मेरी तरह बहुत से बच्चे अपने नोट्स को रीड करते हैं बार बार और प्रोडक्टिव फील करते हैं, मगर जब एग्ज़ाम्स का टाइम आता है वो सब कुछ भूल चुके होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि कुछ बच्चों को सब कुछ याद हो जाता है और कुछ को बिल्कुल भी नहीं, वो सब भूल जाते हैं? और इसका आंसर मैं दूंगी इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय हिडन स्पॉट। रीडिंग बहुत ही कॉमन फैक्ट है। हम रीड करते हैं नोट्स को, उसके बाद बार बार रीड करते हैं। अब चूंकि हम उन नोट्स को बार बार देख रहे हैं तो हमारे माइंड में एक इल्यूजन क्रिएट होता है। हमारा माइंड उस इन्फॉर्मेशन से फेमिलियर हो जाता है। तो जब वो बुक है हमारे सामने, हमें लगता है हमारे माइंड में है, बट इन रियलिटी वो हमारे माइंड में नहीं है, वो बस एक इल्यूजन है। जैसे हमने बुक बंद की, वो हमारे माइंड में नहीं रहता। और इसका नुकसान तब होता है जब आप एग्ज़ाम में बैठे हो, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास वो बुक नहीं होता, वो इल्यूजन नहीं होता। यू हैव टू स्ट्रगल टू थिंक, मैंने याद किया था, मुझे याद नहीं आ रहा। दैट्स वाई रीडिंग अलोन इज यूजुअली नॉट वेरी इफेक्टिव फॉर लॉन्ग टर्म लर्निंग। सो व्हाट अदर देन दैट? एक्टिव रिकॉल। इसका तरीका थोड़ा सा अलग है। इंस्टेड आप सिर्फ रीड करो, आप अपने ब्रेन को फोर्स करो याद करने में कि आपने अभी क्या रीड किया। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने एक क्वेश्चन याद किया और अगले दिन आपने बुक खोला, तो आपने जब रीड किया यू सेड, ओह मुझे तो याद है। लेकिन जैसे आपने बंद किया, आप फिर बंद करने के बाद अपने माइंड में सोचो कि जो अभी मैंने याद किया वो क्या था। बगैर देखे अपने माइंड में उस आंसर को सोचो। जब आपका ब्रेन स्ट्रगल करता है तभी वो मेमोरी आपके माइंड में सेव रहता है। ये एक बहुत छोटा सा चेंज है, बहुत बड़ा डिफरेंस दिखाता है। एक्टिव रिकॉलिंग से ये होगा कि इल्यूजन नहीं होगा। आपका माइंड जब स्ट्रगल करेगा, मेमोरी उसके अंदर रहेगी। तो जब आप एग्ज़ाम में आओगे, यू हैव एवरीथिंग इन योर माइंड। क्योंकि जब कोई चीज़ आसान होता है, ईजी होता है, आपका ब्रेन जब उस पर स्ट्रगल नहीं करता तो वो मेमोरी बिल्ड नहीं करता, वो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं होता। इसीलिए ज़रूरी है हम अपने आप को टेस्ट करें कि क्या उस इल्यूजन के अलावा हमारे माइंड में वो स्टोर है वो आंसर। तो इसीलिए बहुत से बच्चे 2-3 घंटे में अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं, मगर कुछ बच्चों को दिन लग जाते हैं उनको याद करने में। क्योंकि जो बच्चे 2-3 घंटे में कर रहे हैं, उन्होंने याद किया और एक्टिव रिकॉलिंग की। क्या मुझे बगैर देखे याद है? क्या बुक को दूर रख के बंद करके मेरे माइंड में सारा आंसर आ रहा है? लेकिन जो लोग एक्टिव रिकॉल के बजाय रीडिंग की तरफ जाते हैं तो उनके माइंड में चीज़ें नहीं रहती और उन्हें बहुत दिन लगता है एक चीज़ को याद करने में और मेमोराइज करने में। तो सिंपल चीज़ है, पहले उस चीज़ को रीड करो, फिर अपने बुक को बंद करो और फिर अपने माइंड में उसका आंसर सोचो, बुक को देखे बगैर। और यू कैन यूज़ फ्लैश कार्ड्स, जस्ट वर्क लाइक दैट। और जब आप अपने माइंड को स्ट्रगल करते हो, जब आंसर आपके माइंड में आता है, फिर आप नोट्स को चेक करो कि कहाँ आपने आंसर गलत बोला और दोबारा इस प्रोसेस को रिपीट करो। ये थोड़ा सा मुश्किल है और स्ट्रगलिंग है, बट बिलीव मी, ये 10 मिनट का ये प्रोसेस इज़ बेटर देन 2 घंटे का रीडिंग। सो if you're a student and you want to study effectively, stop rereading things and start testing your brain